للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. अंसारुल्लाह ने अमेरिका से बदला ले लिया है। जी हां, महज एक दिन बाद ही हौसियों ने धुआं कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म से यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के 24 घंटे ही बीते थे कि यमन के हौसी फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने लाल सागर या रेड सी पर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात दीगर युद्धपोतों पर धावा बोल दिया। हूतियों की सोशल मीडिया साइट्स इस तरह के जबरदस्त हमले का दावा करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान हौसियों के इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हौसियों के इन दावों पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है अब तक। गौरतलब है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन रेड सी पर तैनात है और हौसियों का कहना है कि उन्होंने इसे दूसरी बार निशाने पर लिया है। कुछ माह पहले भी यमन में ब्रिटेन और अमेरिकी हमलों से गुस्साए हौसियों ने इसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा किया था। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का मुजाहरा वो वक्त पर करते भी रहे हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस्राएल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बना चुके हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हौसियों का खासा दबदबा है और वो फिलिस्तीन और गजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाजों पर अटैक करते रहते हैं। आपको बता दें कि अरब ममालिक से यूरोप और एशिया के दीगर मुल्कों को जाने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा रेड सी या लाल सागर से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2014 से ही हौसियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इसराइल अमेरिका की हिमायत से गजा पर आक्रामकता बंद कर दे तो वो भी रेड सी पर शांत बैठ जाएंगे। पिछले दिनों जैसे ही इसराइल ने गजा वालों के लिए रसद रोकी, हौसियों ने बाकायदा ऐलान करके इसराइली जहाजों को निशाने पर ले लिया था। अमेरिका ने भी यही जवाब देते हुए अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने बार बार लाल सागर में इंटरनेशनल शिप्स पर हमला किया। एक हमले में 2 जहाजों को डुबो भी दिया। वहीं हूती दलील दे रहे हैं कि जब तक गजा में इसराइल हमला बंद नहीं करता तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी को इसराइल हमास के बीच सीजफायर हुआ, जिससे हूतियों ने हमले रोक दिए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से यमन में 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए, हौसियों ने भी पलटकर जवाब दिया है। यमन की अंसारुल्लाह फौज के तर्जुमान या प्रवक्ता यहया सारी ने चेतावनी दी है कि हमारे देश पर हमले के जवाब में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि यमन के हौसियों ने ऐसा कर दिखाया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हौसी जंगजू न सिर्फ अमेरिकी जहाजों पर पलटवार करेंगे, बल्कि उन अरब देशों को भी नहीं बख्शेंगे जिन्होंने इन हमलों के लिए अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, बहरीन पर भी हौसियों का कहर बरपे। खास बात यह है कि हौसी सिर्फ एक मिलिशिया नहीं बल्कि एक मुल्क की बाकायदा प्रोफेशनल फौज है, जिन्हें ईरान समेत कई अमेरिका मुखालिफ मुल्क मान्यता देते हैं। कहा जाता है कि यमन ही वो वाहिद अरब मुल्क है जिसने गजा में इसराइली आक्रामकता की खुलकर मुखालफत की है। न सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसराइल से भिड़ भी रहा है और अब अमेरिका के निशाने पर है।